सतपाल जी कहाँ है यार? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका डायरी पेन ले लीजिए। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी टॉपिक है ये। इसमें मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है। ये जो पांचों स्किल्स हैं हमारी, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और क्लोजिंग। आज फॉलो अप की बात करेंगे, साथ साथ में क्लोजिंग भी आज कंप्लीट कर लेंगे। पांचों में मास्टरी हासिल करना जरूरी है। पांचों में से एक भी चीज छूटी तो आपका जो बिल्डिंग है वो नीचे आ जाएगा। तो ये पांचों पिलर्स है, इन पांचों को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचों में मास्टरी हासिल करना जरूरी है। जैसे कि हम ये सोचेंगे नहीं पांच में से सर तीन में कर ले, तो नहीं चलेगा। पांचों को मास्टरी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मास्टरी हम मास्टर कब बनते हैं? बार बार प्रैक्टिस करने पे। सिर्फ सुनने से कभी भी कोई भी आदमी मास्टर नहीं बन सकता। मास्टर वो कब बनता है? जब वो सुनने के बाद प्रैक्टिकल इन चीजों को क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस करने के दौरान उसके अपने कॉमन सेंस से भी बहुत सारी चीजें डेवलप होती है। तब फिर उसमें वो सारी चीजें आती है, यस यार मुझे ये ऐसा करना था। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए फेल होते हैं बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो प्रैक्टिस करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करने से इसलिए डरते हैं कि मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे नो सुनने को मिलेगा। अरे भैया, नो सुनने की आदत डालो। ठीक है, फेल होने की आदत डालो। बिकॉज नो और जो फेलियर है वो सक्सेस का पहला स्टेप है। इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये आपकी जिंदगी का द एंड नहीं है। नो और फेलियर, ये तो पहला स्टेप है। वर्ल्ड के जितने भी करोड़पति अरबपति है वो सब फेलियर रह चुके हैं और वो सक्सेसफुल आज क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप। फेलियर का मतलब होता है एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हो। नहीं जो कर रहे हैं ना, जो घरों में बैठे उनसे आप लाख गुना अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हैं। आप फेल हुए हैं, बहुत जबरदस्त आपने काम किया है, बहुत शानदार आपने काम किया, आपने मार्केट में निकल के ट्राई किया, ये बहुत अच्छा आपने किया। अब इसको क्या करना है? वापस से विश्लेषण करके नए तरीके से वापस से करना है। और बार बार जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो इसमें मास्टरी हासिल हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनने का जो गेम है पूरा, वो सिर्फ 1 साल का है, 1 से 1.5 साल का, इससे ज्यादा का नहीं है। 6 महीने साल भर तो आदमी को समझने में लग जाते हैं। किसी किसी आदमी को समझने में भी 5 साल लग जाते हैं। वो कहते हैं ना यार ये आदमी तो 6 साल में डायमंड बना। अरे वो 6 साल में डायमंड नहीं बना, वो डायमंड तो 1 ही साल में बन गया था, उसको समझने में 5 साल लग गए थे। तो फटाफट अपनी समझ को जो है हमें बनाना है, ताकि समझ जैसे ही डेवलप हो जाएगी पूरी तरीके से, हम सिस्टम को जब हम समझ जाएंगे उसके बाद फिर सिर्फ 1 से 1.5 साल का ही गेम है आपका ये डायमंडशिप का। ठीक है, समझने में किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल। कोई बात नहीं, गुड़क गुड़क के महादेव बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लोजिंग वाला अपना, सॉरी फॉलोअप वाला अपना टॉपिक। ठीक है, फॉलोअप क्या होता है? आपने प्लान दिया, उसको मस्त काम समझ में आ गया, और अब क्या है कि देखिए, आप कितना भी शानदार प्लान दो, कितना भी उसको समझा लो, होगा क्या? आपको आगे रह करके पैसा मांगना ही पड़ेगा। आपको आगे रह करके उसको बोलना ही पड़ेगा कि ठीक है कब से स्टार्ट करें बिजनेस। वो कभी भी आपको आगे रह के फोन करके नहीं बोलेगा कि अरे यार आप मेरे को कल प्लान दे करके गए थे और आज आप आए नहीं, मैं पैसे तैयार लेके बैठा हूँ, लो जल्दी आओ। वो कभी भी ऐसा फोन नहीं करेगा। हमको ही जाना पड़ेगा। फॉलो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान देने के बाद फॉलोअप करते ही नहीं है। ठीक है, फॉलोअप नहीं करने का मतलब क्या हुआ पता है आपको? पैसा टेबल पे पड़ा था, आप छोड़ करके आए। फॉलोअप करना बहुत जरूरी। अगर आप फॉलोअप नहीं कर सकते तो प्लान नहीं देना है। प्लान दिया तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी। ठीक है, फॉलोअप का भूत लगाना पड़ता है, और जिस आदमी को आपको लाना है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाओ, वो 100% आ जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है फिर थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमको क्या करना है? फॉलोअप करना है। अब फॉलोअप क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या, जब हम प्लान दे रहे होते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, तो उसको सब अच्छा लग रहा होता है, सब उसको मस्त लग रहा होता है, उसको मजा लग रहा होता है। बट जैसे ही वो उस एनवायरमेंट से थोड़ा सा बाहर निकलता है ना, फिर उसको मार्केट में बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, फिर उसके माइंड में और दूसरे ख्याल भी आते हैं कि यार ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, तो मार्केट में ऐसे गया तो ऐसा बोला, तो ऐसा बोला, तो ऐसा बोला। तो फिर वो क्या होता है, थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट होता है। नेगेटिव तो नहीं होता है, उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस इसलिए आते हैं क्योंकि उसको बिजनेस करना है। बिजनेस नहीं करना होता ना, तो वो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता। कभी भी आप चीज ध्यान रखना, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी प्लान दो ना, और ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो आपको ये कहे नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है, अरे नहीं नहीं मेरे को सब समझ में आ गया, वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्वाइन वही करेगा जिसके डाउट्स होंगे, जिसके क्वेश्चंस होंगे, और जिसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे। उसके माइंड में ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन चाहता है आपसे, कि यार मैं करना तो चाहता हूं बट ये क्वेश्चन है मेरा, ये डाउट है। तो हमको उस डाउट को क्या करना है? क्लियर करना है, उसको सॉल्यूशन देना है इस डाउट का। अगर हमने सॉल्यूशन दे दिया
तो वो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए 100% रेडी हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन ही तो देते हैं, है ना। सेल्स किससे आती है, सॉल्यूशन देने से ही तो आती है, तो हम देंगे ना सॉल्यूशन, क्या दिक्कत है इसमें। अब सॉल्यूशन क्या है, अब उसके जैसे क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, और ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्शंस हैंडल करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि आपको सामने वाले से कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जब आप जाओगे, तो बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे अरे ये तो फर्जी इंडस्ट्री है। आपको ये बोलना है हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपको जितना इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप अपनी जगह पे सही हो, आप गलत हो। समझ में आ रहा है आपको, आर्ग्यूमेंट कभी करना ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट किया प्रोस्पेक्ट लूज, प्रोस्पेक्ट को खो देंगे हम, ठीक है। आर्ग्यू कुछ नहीं करना है, अगर वो कुछ भी कह रहा है तो चुपचाप उठ करके चला जाना है। भविष्य में जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आगे रह करके फोन करेगा। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं किया तो भविष्य में उसका नेटवर्क मार्केटिंग करनी भी होगी तो वो आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ जाएगा। इसलिए आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना, बिकॉज होता क्या है, जिस जिसको भी प्लान देते हैं, हो सकता है किसी का 1 साल बाद भेजा ओपन हो। वो होता है ना, कभी कभी हम किसी को चुटकुला सुनाते हैं, उसको उस वक्त समझ में नहीं आता, अगले दिन समझ में आता है, फिर वो घर पे अकेले में हंसता है। माँ बाप पूछते हैं भैया क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहा है, तो फिर वो बोल ही नहीं पाता, वो बोलता कल चुटकुला सुनाया था मुझे, आज हंसी आ रही है। तो कुछ लोगों को समझने में 6-6 महीने साल बार भी लग जाता है। तो अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए एक तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है फॉलो पे हमको कभी। दूसरा क्या करना है, फॉलो करने हम जब जाते हैं या उसको फोन करते हैं, मिलते हैं, हम फॉलो के लिए बातचीत करते हैं, तो क्या होता है कि आर्ग्यू कभी नहीं करना, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम्बल, एकदम हम्बल होके क्वाइट होकर के एकदम उससे बातचीत, एकदम चिल्ला चोट करके, ज्यादा चिल्ला करके हमको बिजनेस नहीं करना है, उससे बातचीत नहीं करनी है ना। नॉर्मल वे में ही बात करनी है, अपना जो नॉर्मल टोन है फॉलो पे हमको नॉर्मल बातचीत करनी है, बिल्कुल एकदम पोलाइटली, ठीक है। इनविटेशन में एक्साइटमेंट चाहिए, शो द प्लान करते वक्त कॉन्फिडेंस चाहिए, बट फॉलो पे हमको एकदम नॉर्मल होना है, ठीक है, बिकॉज हमको उसको सोल्यूशन देना है। दूसरा देखो, फॉलो सबसे तगड़ा कब होगा, जब उसका नेगेटिव पॉइंट हमको पता चले। अगर उसका नेगेटिव पॉइंट या अगर उसका तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो हम फॉलोअप नहीं कर पाएंगे, उसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो फॉलोअप जो आपको वो नीड, और उसकी नीड कब पता चलेगी, उसकी क्वेश्चन कब पता पड़ेगा, जब वो बोलेगा, जब वो बोलना स्टार्ट करेगा। और गड़बड़ यही होती है, हम फॉलोअप करने जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका पहले ही मैं मुंह बंद कर दूं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। चाय का कप है, चाय के कप में हम चाय डाल, भरे हुए कप में चाय डालेंगे, क्या अंदर जाएगी, क्या नहीं जाएगी ना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमको उसको सुनना है। तो फॉलो अप पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, सामने वाले को सुनना। सामने वाले को सुनने से दो चीजें हमको पता चल जाती, पहली उसकी नीड, दूसरा उसका नेगेटिव पॉइंट। टू एंड हमको पता करना होता है फॉलो अप पे। ये कब होता है, उससे एक दो सवाल पूछ लो, ठीक है, कि हमने कल जो डिस्कस किया था आपको क्या बेस्ट लगा, आपको प्लान अच्छा लगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको कंपनी अच्छी लगी, इंडस्ट्री अच्छी लगी, आपको क्या अच्छा लगा। नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछना है कि अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको क्या अच्छा लगा यही पूछना है। फिर वो कहेगा हाँ मेरे को ये अच्छा लगा पर, अब वो जैसे ही पर बोले तो हमारे अंदर का कीड़ा क्या कहेगा, बस इसका मुंह इसी वक्त सील दूं, ये कुछ नहीं बोले, मैं सारे इसके डाउट अभी यही खत्म कर दूंगा साले। ऐसा कभी नहीं करना, जैसे ही वो पर बोले अपना मुंह बंद कर और उसको बोलने दो, और वो जितना बोलता जाए उसमें से और निकलवाना है। और कैसे निकलते हैं, निकलवाते हैं, अच्छा, मतलब, अच्छा फिर, तो ऐसे ये वर्ड्स हम यूज करके क्या कर सकते हैं, और उससे बातें निकलवा सकते हैं। तो जितनी बातें हम निकलवाएंगे ना, उतने ही उसके नेगेटिव पॉइंट्स और उसकी नीड्स हमको पता चलेगी। और जैसे हमको नीड और नेगेटिव पॉइंट्स पता चलते हैं, फिर हम लगाते हैं हमारा एक मास्टर फॉर्मूला, जिसका नाम है 3F। 3F यानी 3F है। पहला F है फील, दूसरा फेल्ट, और तीसरा फाउंड। फील का क्या मतलब है, उसने बोला कि ये इंडस्ट्री तो बहुत ही खराब है, तो आपको क्या बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप देखोगे ये क्या, इस तरीके से कैसे क्लोज होगा, ऐसे ही क्लोज होगा। देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला फील क्या था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा क्या है, फेल्ट, है ना, यानी मैं क्या महसूस करता था, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फील। फेल्ट, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इंडस्ट्री बहुत खराब है, बिकॉज यार क्या, एक आसपास बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई, उन्होंने सालों ने मनी रोटेशन किया, मेरे भी बहुत पैसे डूबे, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे साथ भी वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो बिल्कुल सही है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। फाउंड, बट अब ऐसा है कि अब ये मैंने इसको नेट पे जब सर्च किया,
मैंने कुछ पॉजिटिव लोगों को देखा, मैंने कुछ अच्छे लीडर्स को सुना, तो यार ये इंडस्ट्री तो बहुत जबरदस्त निकली। ये मॉडल ऐसा काम करता है, ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, फ्रेंचाइजी मॉडल से भी आगे हैं हम। यहाँ पर बिजनेस ट्रांसफर करते हैं, करना क्या है, सिर्फ एक साबुन पेस्ट चेंज करना है। हम रोज किराने की दुकान से वो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, हम ऑलरेडी कस्टमर है, जब से पैदा हुए हैं मरेंगे तब तक हम कस्टमर है। एक बच्चा होता है वो भी उसको वो भी नेपकिन यूज करता है तो वो भी कस्टमर है, हम भी कस्टमर है। तो कस्टमर तो हम है ही है, कष्ट से तो हम मर ही रहे हैं, परंतु कस्टमरशिप करने के साथ साथ हम बिजनेस भी कर सकते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। बाकी कहाँ पर यार अपॉर्चुनिटी मिलती है कि खाली आप 4, 5, 10 हजार से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि पहले कोट पेंट वाली कंपनियां, ये कंपनियां, वो कंपनियां, इस प्रकार के सारे मामले थे जिससे ये इंडस्ट्री नेगेटिव हुई, परंतु अब ऐसा है। तो इस 3F से, फील, फेल्ट और फाउंड, इससे आप कोई भी ऑब्जेक्शन आता है उसको हैंडल कर सकते हो। अभी जैसे आया टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार इसमें फुल टाइम काम करना पड़ता है ये, और जब पता किया तो पता पड़ा यार जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इसको। और क्या है, 2 घंटा तो कोई भी निकाल सकता है यार 24 घंटे में से, और नौकरी के साथ साथ ही इसको किया जा सकता है। ये मेरे को बाद में पता चला, तब से फिर मैं इसको करने लगा। तो पहला क्या था, हमने उसको फील करवाया। फील करवाने से क्या होता है कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, तो जैसे ही हम सामने वाले को ये बोलते हैं ना, फील करवाते हैं ना, तो होता क्या, उसको यूं लगता है यार ये सामने वाला जो बंदा है ये मेरी कैटेगरी का है, ये मेरी तरफ है, ये मेरी साइड से बोलता है। तो फिर वो क्या करता है, हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, और उसको यूं लगता है कि नहीं नहीं, ये सेल्स करवाने, ये मेरे से पैसे लेने के लिए नहीं आया है। ठीक है, वो हमारी तरफ हो जाता है, सबकॉन्शियसली, साइकोलॉजी है ये। फिर सेकंड में हम उसको सॉल्यूशन बता देते हैं। सेकंड में फिर उसको फील करवाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, स्टोरी बताते हैं। फिर फाउंड, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये बताते हैं कि अब ये ऐसा है, अब मैंने ये पता किया, ये पता किया, ऐसा पता किया, मेरे को वो मिला, तो अब ये ऐसा होता है। तो फिर उसको हम सॉल्यूशन भी दे देते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। फिर उसके वो ब्रेन, फिर उसका वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, 3F हर डाउट पे लगेगा, हर डाउट। मेरे पास पैसा नहीं है, तू बिल्कुल सही कह रहा है, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, यही तो समस्या है। इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए तो ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर पैसा होता तो ये बिजनेस थोड़ी करते क्या, ये बिजनेस में तेरे पास थोड़ी लेकर के आता। मुझे पता है तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे में पोटेंशियल बहुत है, बट तेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस तेरे पास लेकर के आया हूँ। अगर तू करोड़ों रुपया महीने का कमा रहा होता तो मैं थोड़ी लेकर के आता क्या तेरे पास, है ना? बट तेरे अंदर पोटेंशियल तो है, तो इस पोटेंशियल का तू उपयोग कहाँ करेगा? नौकरी में तेरे बॉस के लिए, खुद के लिए कब करेगा? इसीलिए तो मैं तेरे पास प्लान लेकर के आया हूँ। मेरे पास भी नहीं था पैसा तो, बट इसमें पैसा लगता क्या है? इसमें तो खाली प्रोडक्ट लेना है हमको, साबुन और टूथपेस्ट। वो पैसा तो ऑलरेडी हम हर महीने का किराने की दुकान पे दे ही रहे हैं ना भाई, पिछले 20 साल से। और जिस ब्रांड का हम यूज कर रहे हैं, उस ब्रांड ने कभी क्या घर पे थैंक यू लेटर भेजा क्या आज दिन तक? बाबा रामदेव जी ने, या आपका कोलगेट ने, या पेप्सोडेंट ने, किसी ने भी, इन विदेशी कंपनियों का इतना माल हमने यूज किया, हमारा सारा पैसा ये कंपनियां ले जाती है, उन्होंने कभी भी थैंक यू लेटर भेजा क्या? नहीं भेजा। ठीक है, जो पिछले 20 साल से जिस किराने की दुकान से हम सामान लेकर के आ रहे हैं, उसने आज दिन तक कभी 1 रुपए की भी चॉकलेट फ्री में दी क्या? तो फिर, तो यहाँ पे क्या है, बस तेरे को एक शॉप ही तो चेंज करनी है। शॉप चेंज करने के साथ साथ तू बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकता है, और मुझे पता है तेरे अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3F का जो रूल है ये लगता है, और ये बहुत सॉलिड रूल है। ठीक है, आप सबसे पहले, आपको आर्ग्यू करना ही नहीं है, वो कुछ भी बोले, कोई भी नेगेटिव पॉइंट बोले, सीधा सच ये बोलना है, तू बिल्कुल सही कह रहा है। इसके जैसे राम नाम जपते हैं ना, राम 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 राम, वैसे मुंह पे जप लो ये, तू बिल्कुल सही कह रहा, तू बिल्कुल सही कह रहा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ताकि कभी भी भूल चूक में भी, सबकॉन्शियसली भी, आप कभी भी उसको क्या करोगे, आर्ग्यू नहीं करोगे। आप हमेशा उसको क्या करोगे, अपनी तरफ कर लोगे, ये फॉर्मूला लगा। एक तो हो गया 3F, इस तरीके से भी हम उसको शानदार तरीके से उसका फॉलोअप कर सकते हैं और फिर क्लोज कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो जो जब भी कोई भी सवाल करता है तो हमको भी सवाल ही करना है। वो जब भी कोई हमसे डाउट पूछता है ना, जब भी उसके मन में कोई डाउट आया या कोई भी नेगेटिव पॉइंट आया, तो वो एक तरीके से हमसे उत्तर ही मांग रहा है, बट हमको आंसर नहीं करना, हमको क्वेश्चन करना है। सवाल ही जवाब है। एक बहुत शानदार पुस्तक है एलिन पीस की, मंगा करके पढ़ लेना, 50-60 रुपए की, है ना? सेल्समैन जो होते हैं ना, जो अच्छे सेल्समैन, वो कस्टमर से सवाल 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 ही पूछते हैं, और सवाल पूछ पूछ करके वो उनसे क्लोजिंग करवा लेते हैं। अभी जैसे पूछा किसी ने आपको, किसी ने बोला, जैसे कोई डाउट आया या कोई नेगेटिव पॉइंट आया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उससे भी पूछोगे यार तेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है मैं मान गया, ये तेरा प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? ये तू अपनी लाइफ की अचीवमेंट बता रहा है क्या मेरे को? तेरे को क्या लगता है वो क्या बोलेगा? आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछूं क्या बोलेगा?
वो ये तो नहीं बोलेगा नहीं मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं एक जेल में कैद हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको बोलना है कि तेरे को पैसा चाहिए नहीं क्या? पैसा नहीं है वो तो मेरे को ही पता, तेरे को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, तेरे को कमाना है या नहीं कमाना? ठीक है, अच्छा कमाना है, क्या ऑप्शन है तेरे पास? दूसरा क्या ऑप्शन है? अरे यार कहने का मतलब कि और भी जैसे वो क्या बोलेगा कि इस इंडस्ट्री में तो यार कहने का मतलब है कि सक्सेस रेशो बहुत कम है, तो किस इंडस्ट्री में फिर सक्सेस रेट सबसे ज्यादा, उस इंडस्ट्री में चला जाए। आपको सवाल ही करना है, समझ में आ रहा है आपको? वो बोलते हैं कि टॉप वाले पैसा कमाते हैं। अच्छा टॉप वाले के पैसा कमाते हैं, तू श्योर है इस बात को लेकर के कि नीचे वाले पैसा नहीं कमाते हैं? तू श्योर है क्या? सवाल ही पूछने उससे, हर चीज पे आप सवाल करो, और सवाल करने के बाद 3F फॉर्मूला लगा कि देख तू बिल्कुल सही करा, तू गलत नहीं है, बट पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, है ना, बट अब ऐसा है। तो ये 3F जो फॉर्मूला है ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे ये आपकी बातचीत में शामिल हो जाएगा और आपका फ्लो बन जाएगा। फ्लो बन जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी फॉलोअप में। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं फॉलोअप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और सबसे ज्यादा जो आपके जो प्रोस्पेक्ट टूटते हैं ना वो यहीं पे टूटते हैं। फर्स्ट तो खत्म हो जाते हैं इनविटेशन पर ही, उनको इनविटेशन करना ही नहीं आता है, करना ही नहीं आता है, या वो करना ही नहीं चाहते हैं, वो लोगों से बातचीत करने में कतराते हैं। दूसरा वो खत्म होते हैं आपका शो आपके फॉलोअप में। ठीक है, वाई बिकॉज उसको उनको ऑब्जेक्शंस हैंडल करना नहीं आता, जैसे ऑब्जेक्शंस आते हैं वो यूं समझते हैं वाह ये तो करेगा ही नहीं। अरे भैया वो ऑब्जेक्शन ला रहा है इसका मतलब वो बिजनेस करना चाहता है। अगर वो ऑब्जेक्शंस नहीं लाता तो वो आपको कहता चलो ठीक है फिर कल बताता हूँ, अपन कल करते हैं, अपन कल मिलते हैं, वो आपको चाटिया देता। वो आपको चाटी नहीं दे रहा है, वो आपको घुमा नहीं रहा है, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन मांग रहा है आपसे। ठीक है, और जैसे क्या आता है कि यार इसमें तो सेल्स होता है, ये होता है वो होता है, तो आपको उसको पहले सवाल ही कर रहा है तो क्या सेल्स इंडस्ट्री बुरी है क्या? क्या सेल्स करना बुरा है क्या? ठीक है, कौन सेल नहीं करता, किस इंडस्ट्री में सेल नहीं कर होती? तो क्या जॉब वाले सेल नहीं करते क्या? क्या वो अपना, क्या तू अपना टाइम नहीं बेच रहा है क्या उस बॉस को? तो इस तरीके से सवाल किया, फिर आपने बोला देख पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इस इंडस्ट्री में सेल होता है, घर घर जाकर के सेल्स करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है ना। मैंने पता किया तो पता पड़ा कि यहाँ पे तो क्या करना पड़ता है, दो लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ता है, दो लोगों को, तीन लोगों को, पांच लोगों को, छह लोगों को। फिर बिजनेस पार्टनर बनाने के बाद उनको क्या करना पड़ता है, ट्रेंड करना पड़ता है। क्या ट्रेंड करना पड़ता है? ये पांच चीजें ट्रेंड, उसको इनको बिजनेस पार्टनर बनाने की, बिजनेस पार्टनर रिक्रूटमेंट करने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो 5-6 दिन की ट्रेनिंग। तो ये जो पूरा बिजनेस है ये सेल्स का नहीं है, ये ट्रेनिंग और एजुकेशन का बिजनेस, सीखने और सिखाने का बिजनेस। तो इस तरीके से आप उसका इसका ये डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर मैंने टॉप पे पैसा कमाते हैं वो आपको मैंने पहले ही भ्रम बता ही दिया था कि ऐसा नहीं है, इनकम प्लान सबके लिए बराबर है, नीचे वाले पैसा कमाते हैं, मेरे और मेरे अपलाइन के बीच में 11 लोग हैं, उनसे ज्यादा पैसा मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद और भी कोई वो जैसे बोले अरे यार ये तो MLM है, ये तो MLM है, तो अब आप यहाँ पर आप भी घबरा जाते हो, अरे यार इसको तो पता है ये तो MLM है, तो इसकी छवि तो नेगेटिव है। आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, पॉज करना है, शांत होना है, फिर हंसना है और फिर उसी से सवाल करना है। ये क्या होता है, ये क्या होता है MLM? उसको ही बोलने दो क्या होता है। अरे यार वो क्या होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, ये होता है। अच्छा पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, तो क्या होता है इस स्ट्रक्चर से? अरे यार ये तो इलीगल है, ये तो लीगल नहीं है, ये तो अच्छा इलीगल है, ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा तू जॉब करता है वहां पे, डायरेक्ट तेरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है क्या? हाँ। उसके नीचे दो सब डायरेक्टर नहीं है? हाँ। उनके नीचे मैनेजर नहीं है चार? हाँ। उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर नहीं है? हाँ। यार पिरामिड पिरामिड तो तेरे कॉर्पोरेट में भी है, तो वो भी फिर तो इलीगल हुआ स्ट्रक्चर तो। और वो जो मिस्र के अंदर गीजे के जो पिरामिड है उनको तोड़ देना चाहिए फिर। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से क्या आप सवाल भी कर सकते हो, साथ साथ में 3F भी लगा सकते हो। तो उसका ऑब्जेक्शन जो है वो, ये लोगों के पास क्या है एक्चुअली, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। हम उनको नॉलेज देंगे, है ना। अभी तक सिर्फ उनके पास इन्फॉर्मेशन है, हम उनको नॉलेज देंगे, सही नॉलेज अगर हम उनको देंगे तो ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, वो हमारे साथ 100% आएंगे। अब होता क्या, फॉलोअप जो होता है ना वो कम से कम 3-4-5 बार भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार हमने फॉलोअप किया वो एक ही बार में हमारे पास आ जाएगा। जब जब हम फॉलोअप करते हैं ना, जितनी बार हम फॉलोअप करते हैं हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जरूरी नहीं है कि एक बार, मैंने कई लोगों के 10-10 बार फॉलोअप लिए हैं, है ना, 10-10 बार, 15-15 बार। जिस इंटेलिजेंट आदमी को मेरे को मेरी टीम में लाना पड़ता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। ठीक है, मैं बार बार उसका फॉलोअप करता हूँ, रेगुलर 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 मैं उसका फॉलोअप करता हूँ, रेगुलर इन द सेंस रोज नहीं करता हूँ, नहीं तो वो फोन ही नहीं उठाएगा, गेप दे दे के उसका फॉलोअप करता हूँ। तो फिर वो होता क्या है,
ये क्लोजिंग है, ये आपका शो द प्लान है। आपने एक बार फॉलो किया, आप क्लोजिंग की तरफ और बढ़े। आपने दूसरी बार फॉलो किया, आप और क्लोजिंग की तरफ बढ़े। आप तीसरी बार फॉलो किया और क्लोजिंग की तरफ बढ़े। आपने चौथी बार फॉलो किया और आप आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? और होता क्या, यहाँ से आदमी लौट जाता है, अरे यार छोड़ो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको नहीं पता था, एक बार और फॉलोअप करने से वो क्लोजिंग कर रहा था और आपके नीचे एक बहुत जबरदस्त आदमी आपकी टीम में आने वाला था। तो फॉलोअप हमको रेगुलर करना है। कभी भी जब फॉलोअप की जो मीटिंग होती है, जब वो मीटिंग खत्म होगी ना, तो वो मीटिंग खत्म हो रही है तो दो चीजों को, दो पॉइंट पे हमको उस मीटिंग को खत्म करना है। पहला, या तो वो क्लोजिंग करेगा तब ये मीटिंग खत्म होगी, या फिर दूसरा, नेक्स्ट मीटिंग का वो हमको टाइम देगा वापस से मिलने के लिए, तब वो मीटिंग खत्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ में आ रहा? दोनों में से एक चीज है, या तो वो क्लोजिंग करने का हमको टाइम दे दे, या फिर वो हमको नेक्स्ट मीटिंग का टाइम दे दे। क्लियर यहाँ तक? तो आज हमने फॉलोअप में क्या सीखा? 3F का फॉर्मूला लगाना, फील, फेल्ट, फाउंड। अभी मैं फॉलोअप के वीडियोस भी ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग अपने सीनियर से भी ले लेना, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग उनको देखना। 3F वाला फॉर्मूला। तीसरा, फॉलोअप जब भी कभी ऑब्जेक्शन आता है तो घबराना नहीं है, ठीक है, उसको हैंडल करना है हमको, है ना। वो सॉल्यूशन मांग रहा है हमसे, तो सॉल्यूशन देंगे तो वो 100% हमारे साथ बिजनेस को करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सवाल ही करने हैं उससे। वो कुछ भी पूछे आप उससे सवाल करो, क्योंकि सवाल ही जवाब होता है। आप उससे जितना सवाल पूछोगे वो खुद अपने, उसके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब वो खुद से उत्तर देगा तो फिर वो इजी हो जाता है। ये सबसे बेस्ट फॉलोअप होता है, ठीक है। और गिने चुने जितने भी फॉलोअप हैं, जितने भी डाउट्स आते हैं फॉलोअप पे, 10-15 या जितने भी आते हैं, तो आपके दिमाग में भी और भी कोई फॉलोअप हो तो आप ग्रुप में अलग से पूछ सकते हो। ये इंडस्ट्री तो काम नहीं करती, अरे भैया ये इंडस्ट्री तो काम करती, हम खुद काम नहीं करते, ठीक है। कितने भी डाउट हो, आराम से उनको क्लियर किया जाता है। गिने चुने सिर्फ 10-12 डाउट ही, इनसे ज्यादा है ही नहीं इस प्लेनेट पे डाउट। और उन डाउट के कैसे, उनको कैसे हैंडल करना है, वो घर पे एक बार खुद अपनी प्रैक्टिस कर लो, फील फेल्ट फाउंड लगा करके हर डाउट में। तो आपका जब भी कोई डाउट आएगा वो इजी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब जब ये फॉलोअप हो जाएगा तो उसके बाद क्लोजिंग होगी, फिर वो आपको क्या बोलेगा, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, अपन बिजनेस करते हैं। कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे कि कैसे क्या करेंगे, ऑर्डर लगा ले, ऑर्डर लगाओ, और क्या करेंगे, बस ऑर्डर लगाओ, स्टार्ट हो गया, आपका लाइसेंस एक्टिव हो जाता है। फिर इसके बाद 7 दिन की आपको ट्रेनिंग लेनी है, उससे पहले आपको मार्केट में नहीं जाना, बिकॉज उसको समझाना है, इसके इंपोर्टेंस समझाना है कि बिना ट्रेनिंग के हम अगर मार्केट में उतरेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। फिर क्या होता है क्लोजिंग, वो बोलता है कितने से करें, कितने रुपए लगते हैं, कम से कम बताओ। अरे भैया कम से कम क्या होता है, ये पहली बात है ना, हमेशा ये पूछो कितना ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, कम से कम क्या होता है 100 रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है क्या? तो कभी भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं कम से कम कितना होता है, तो सबसे पहले तो उसका ये एटीट्यूड चेंज करना है। उसको ये बोलना है, देख भाई बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस की 2 रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट और नॉलेज। नॉलेज तो यहाँ से तेरे को मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट तेरे को खुद को करना पड़ेगा। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें न के बराबर इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो आइडल ज्वाइनिंग होती है वो 20,000 से होती है। समझ में आ रहा है? अब कुछ लोगों के 20,000 सुनते ही तोते उठ जाएंगे। तो 20,000 के फिर उसको बेनिफिट बताओ कि देखो 20,000 में क्या होता है, आपको 28,000 रुपए के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग मिलती है ना पूरी। उसके बाद आपको साल भर के अंदर जितने भी प्रोमो आते हैं उन प्रोमो के लिए बार बार आपको रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एमबीएफ आया हुआ है, तो वो एमबीएफ किन लोगों को मिलेगा, जिनकी आईडी पे 10,000 की परचेज है, उन्हीं को। जिनके 10,000 से कम है उनको एमबीएफ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो जो प्रोमो आते हैं, तो प्रोमो में बार बार आपको रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं होती, गोल्ड पास का यही होता है। और यार हम बिजनेस करने आ रहे हैं तो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो यार 20,000 का, आप 20,000 का प्रोडक्ट मंगा करके सेल भी तो कर सकते हो। अभी मैंने खुद ने भी यही किया था, हमारी टीम में काफी सारे लोग यही करते हैं। 20,000 का प्रोडक्ट आता है, मंगाते हैं, 28,000 का प्रोडक्ट आता है, 20,000 का तो हम सेल कर देते हैं, बाकी का 8,000 का हम खुद यूज करते हैं, जब खत्म होता है तो रिपीट ऑर्डर मार देते हैं। फिर आप उससे ये पूछो कि क्या आप 20,000 में कंफर्टेबल हो, वो बोलेगा यार 20,000 अभी तो नहीं हो सकते, अभी तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर आप बोलो कि आप कितने हो सकते हैं अभी, वो बोलेगा 7-8 हजार होते हैं, तो उसको फिर 10,000 पे आप ले आओ। बिकॉज 10,000 भी एक आइडल ज्वाइनिंग होती है और प्रोमो में एलिजिबल होता है 10,000 वाला। तो 10,000 से उसको करवा दो, 10,000 में उसको 12,500 के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। फिर बोलता है यार 10,000 भी मेरे पास नहीं है, फिर अब आप उस पर छोड़ दो कि अब आप जितने से भी करना चाहते हो आप कर लो। फिर वो बोलेगा मेरे पास 4-5 हजार रुपए, तो फिर आप उसको 6,000 पे लिया। बिकॉज 6,000 में क्या होता है, 6,000 में जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो 3 साल तक के लिए आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिव हो जाता है। और 6,000 का जब तक आप 5 गुना पैसा नहीं कमा लेते हो तब तक आपको वापस रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं होती।
तो 6 पंजे कितना होता है? 30,000। जब तक आप 30,000 रुपया नहीं कमाए हो तब तक आपको रिपर्चेस करने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ वो बाकी वाली कंपनियों वाला सिस्टम नहीं है, हर महीने 3,000, हर महीने 3,000 की शॉपिंग करो करो करो, पैसा आया नहीं आया शॉपिंग करते रहो, शॉपिंग करते रहो डिस्काउंट के चक्कर में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। हम यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, ना तो प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहे हैं, ना हम घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, ना हम मार्केट में सेल्स करने वाले हैं, ना हमको मार्केटिंग करनी। हमको क्या करना? हमको बिजनेस करना। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए। वो एटीट्यूड कब आता है? जब हम एक आइडल ज्वाइनिंग करते हैं, है ना। उस एटीट्यूड से आदमी डायमंड बनता है। इस एटीट्यूड से अगर कोई आदमी आएगा ना कि यार कम से कम कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ ये बता दो, तो वो सिर्फ ट्राई करके देखने के लिए आ रहा है, वो बिजनेस करने के लिए नहीं आ रहा। अगर आपको वास्तव में बिजनेस करना है तो आइडल ज्वाइनिंग करो आप 10 से 20,000। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्लोजिंग करवाने में एक पार्ट और आता है, और वो आता है वो थोड़ा टाइम लगाएगा। वो थोड़ा टाइम लगाएगा तो क्या होगा, आपको उसको फास्ट क्लोजिंग करवानी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है क्लोजिंग के अंदर, फियर ऑफ लॉस। क्या क्या सुना? फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। तो उसको खोने का डर अगर आप उस वक्त दिखा दो कि भाई अगर तूने अभी ज्वाइनिंग नहीं किया तो तू ये चीज खो देगा, तो वो फास्ट फिर ज्वाइन करेगा आपके साथ, वो फास्ट आ जाएगा। कैसे आएगा? आप उसको ये बोलो कि मेरी अभी बैक टू बैक 4 से 5 लोगों से बात चल रही है, वो चारों पांचों लोग लगभग लगभग तैयार है, बट मैंने सबसे पहले तेरे से बात करी है। तो तू अगर पहले ये अपना प्लेस बुक कर लेता है तो होगा क्या, फिर वो जब चार पांच लोग जो बैक टू बैक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तेरे नीचे ही आएंगे वो, तो तेरे को ये एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिल जाएगा मेरी तरफ से। मैं तेरे को कमिटमेंट तो नहीं करता हूँ, बट ये तेरे को बेनिफिट मिल सकता है अगर तू अभी आता है। तो लेट आएगा तो वो जो लोग आने वाले हैं वो तेरे मिस हो जाएंगे, क्या पता उनमें से कोई अच्छा लीडर निकले तो तेरी एक लेग शानदार खींच जाए। तो वो क्या करेगा कि यस मेरे को फटाफट करना है। दूसरा उसको ये बताओ कि देख यार जब बिजनेस करना ही है तो वाई लेट, लेट क्यों करना, फटाफट इसको स्टार्ट कर, क्यों लेट कर रहा है ना। जब करना ही है तो आगे और पीछे जब करना ही है तो क्यों ना आज से फिर स्टार्ट करें और सीखना फटाफट स्टार्ट करें। भारत में हर रोज लगभग लगभग 8,000 से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग जॉब को ज्वाइन करते हैं, नए लोग। हम ऑलरेडी लेट है, हमको बहुत फास्ट चलना है अभी। ठीक है, तो फिर उसको समझ में आएगा। दूसरा एक तो क्या फियर ऑफ लॉस, दूसरा आपको ये दिखा सकते हो कि हाथों हाथ अगर अभी तू ज्वाइनिंग करता है तो तेरे को इतना सारा बेनिफिट भी हो सकता है। आप बहुत बड़ा लॉस भी दिखा करके ज्वाइनिंग करवा सकते हो, फास्ट है ना, फास्ट ज्वाइनिंग, और आप बहुत बड़ा बेनिफिट दिखा करके भी ज्वाइन कर। अब बेनिफिट वही है, लॉस को आप उल्टा कर दो तो वो बेनिफिट हो जाता है कि अभी तू आता है तो हाथों हाथ 4 क्लोजिंग पड़ी, वो चारों तेरे नीचे आ जाएगी। कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट 100% 4 नहीं तो भी 1-2 लोग तो आएंगे ही आएंगे। अगर तू अभी नहीं करता है तो ये चांस मिस कर देगा। ठीक है, तो अभी तेरे को ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अभी कंपनी का ये ऑफर भी चल रहा है, अभी तू ज्वाइन करता है तो कंपनी का ये ऑफर है, अभी नो टेंशन एक्सटेंशन चल रहा है। ठीक है, क्या पता है नो टेंशन एक्सटेंशन कब खत्म हो जाए। अभी तेरे को एक बार ज्वाइनिंग करनी है, फिर उस अमाउंट का जितना तू 5 गुना नहीं कमा लेगा तब तक तेरे को ज्वाइनिंग वापस रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रोमो वगैरह भी आप बता सकते हो। तो फियर ऑफ लॉस दिखा करके भी आप फास्ट क्लोजिंग करवा सकते हो सामने वाले की, और आप बहुत बड़ा ऑफर दिखा करके भी उसको क्लोजिंग करवा सकते हो। तो आज का ये टॉपिक अपना था फॉलोअप और क्लोजिंग। फॉलोअप में क्या लगाना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हम्बल तरीके से बात करना है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करना, 3F का फॉर्मूला लगाना है, सवाल पे सवाल भी हम उससे पूछ सकते हैं और उसको सोल्यूशन देना है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है तब तक टेबल पे उसके साथ बैठे रहना। एक एक डाउट आने दो, एक एक डाउट को क्लीन करेंगे, एक एक डाउट आने दो, एक एक डाउट को क्लीन करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी एक काम करते हैं अपन, अभी मैं ये मीटिंग जो है वापिस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट बाद। आप लोगों के जिसके भी कोई डाउट्स हो वो आ जाओ, तो मैं उनको, आप अभी अपन आमने सामने ही क्या करते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, वो अपना डाउट बोलना, मैं उसी वक्त डाउट क्लियर कैसे करके बताते वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मार्केट में उतरने से पहले एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो फास्ट अपन उनको क्या करेंगे, अभी खत्म करते हैं। क्लियर? तो अभी मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और मीटिंग को एंड करने के बाद मैं वापिस आ रहा हूँ। ओके, आ जाइए, वापिस आ जाइए।